हेलो एवरीवन, जैसे आपने कल अगर देखा होगा तो हम दिल्ली रात को काफ़ी लेट पहुंचे 1:30 बजे तक। तो टीम आज काफ़ी देर तक वेट कर रही थी कि कब थोड़ा बाहर क्राउड अच्छा आएगा। तो हमने दिल्ली में काफ़ी जगह क्राउड सर्च किया, बातें करी, फाइनली हम पहुंचे सीपी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, अपनी सिटी में। दिल्ली का बॉर्न ब्रॉटअप है, ठीक है। आज हम सीपी में मोस्टली कपल्स को एंड जो सिंगल गर्ल्स या विमेन है उनको बात करेंगे। पॉसिबली दे आर फ्रॉम सम कॉर्पोरेट, मोस्टली यहाँ वर्किंग क्राउड आता है काफ़ी, और कुछ क्राउड आता है जो यहाँ जस्ट चिल आउट करने आता है। हमारे ऑलरेडी 3 पैक्स खत्म हो चुके हैं, अभी 2 पैक और लेके आए हम 100 पैड्स के। तो ये अभी सारे यहीं कंज्यूम हो जाएंगे। फिर हमने नोएडा, गुड़गांव के लिए 3 पैक्स और लिए। हमारा मोटिव जस्ट पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक अवेयरनेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पैड्स क्यों? पैड्स नहीं तो क्या? दिल्ली कितना अब हमें रास आती है और हम कितना दिल्ली को रास आते हैं, देखना आगे। मैं हूँ द बेटर प्लेनेट सोसाइटी से। हम 30 डेज़ के द बेटर प्लेनेट राइड पे निकले हैं। इसमें हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्लस साइबर सिक्योरिटी पे बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको टिप्स दे रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। आपका नाम मैम? सोनाली। इच्छा। रोशनी। सोनम। मैं फाइनेंस में जॉब करती हूँ। स्टडी 10th। क्या उम्र है तुम्हारी? 18। कहाँ से हो? सोलापुर। मैं आपसे बेसिकली 2-4 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आप सही आंसर देते हैं सेटिस्फैक्ट्री, तो मैम हम आपको कुछ सैनिटरी पैड्स देंगे। आप इन पैड्स को खुद भी यूज़ कर सकते हो, या आपको लगता है कि कोई आपका नीडी है, जैसे मेड है, कोई भी है, अब उसको भी हैंड ओवर कर सकते हो। क्या आपके घर में, आपके टाइम पे या स्कूल में ऐसा कुछ टबू था, कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स थे जिनको पीरियड्स हो रहे थे उनके लिए? नहीं, मेरे घर में ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है। जिन घरों में ऐसा होता, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना वो नहीं है आज के टाइम में। आजकल कोई मानता ही नहीं इन सब बातों को, तो ऐसा अब नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई रूल तो नहीं था ऐसा। नहीं, स्कूल टाइम, हाँ, वो बचपन से वो जो मंदिर नहीं जाना, अचार को हाथ नहीं लगाना, वो सब। तो अभी तुम पैड यूज़ करते हो कि कपड़ा यूज़ करते हो? पैड। कितने का खरीदते हो? 45। आप पैड यूज़ करते हो कि कपड़ा? पैड ही का। पैड कितने के लेके आते हो आप? मैं कभी 50 का भी लाती हूँ और उससे आगे का भी हो जाता है। 45। 45 में कितने आते हैं? 7। उसमें 5 या 6। 7 पीस बस? हाँ। तो मैम आज भी कई जगह आपको पता ही होगा कि आज भी लोग कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि कपड़ा क्यों यूज़ कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, या और कोई रीज़न हो सकता है कपड़ा यूज़ करने का? फाइनेंशियल रीज़न होगा। अर्बन एरिया में तो नहीं है, ये रूरल एरिया में ही है ये सब कुछ। आप पैड यूज़ करते हो कपड़ा? पैड। कपड़ा क्यों नहीं करते? इससे इन्फेक्शन का भी डर होता है, और ये ज़्यादा आर तक भी नहीं चलते, इसलिए वो पैड ही यूज़ होता है। तो मैम गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है एंड सबको पता है कि लाइक द मोमेंट अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो आफ्टर सर्टेन टाइम लाइक 10 साल 12 साल के उसको पीरियड्स होंगे एंड लगभग 40-45 तक रहेंगे टिल मेनोपॉज। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। सरकार ने भी 1 रुपये का एक पैड बनाया है, ठीक है। मार्केट में आप लेते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, बट वो 10 पैड 10 रुपये के हैं, क्वाइट चीपर। बट 1 रुपये का भी क्यों? ये चीज़ तो फ्री हो सकती है, जस्ट लाइक वैक्सीन ना। मेरे थॉट्स ये हैं कि जो लोग, जैसे कि ऑफकोर्स जिनकी इनकम इतनी हाई नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट को ये सब मतलब करवाना चाहिए प्रोवाइड, उन लोगों को ये सब देना चाहिए। एंड आपको ये भी शायद पता होगा, बीइंग अ गर्ल, की जो पैड्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये नेचर में ही रहते हैं, ज़मीन में दबे रहते हैं। जहाँ पर दबते हैं वहाँ की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल कप नेचर को नुकसान नहीं देता है। इंडिया में मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे? कर रहे हैं, बट जो बच्चे लाइक स्विमिंग करते हैं या फिर जिनको बहुत रेन में जो जाते हैं टूर पे, वो लोग यूज़ करते हैं, इतना इन सबको ज़्यादा नहीं। ये जो मैं आपको पैड दे रहा हूँ इसमें 10 हैं, एक पैकेट में 10, और वो 1 रुपये का एक है। तो 10 रुपये के 10, 20 रुपये के 20। गवर्नमेंट का जन औषधि केंद्र होता है, नेक्स्ट टाइम वहाँ से जाके लेना, या मैं आपको अपना नंबर देके जाऊँगा। जब भी आपको आपकी किसी बहन को या कम्युनिटी में आसपास किसी को चाहिए होगा, सीधा फ़ोन करना, मैं भिजवाऊँगा। जन औषधि केंद्र। अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो आप लोग यूथ उसको कैसे सपोर्ट करना चाहेगा? उसके बारे में हम लोगों से डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिसीज़न लेंगे, क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ बने रहे, आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया। मैं आपको पैड देना चाहूँगा, बस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन पैड्स को आप यूज़ करेंगे या किसी ज़रूरतमंद को देंगे? मैं किसी ज़रूरतमंद को देना चाहूँगी। खुद यूज़ होएगा। देखो, देख के स्माइल तो करते कम से कम।
आज के टाइम में आप देख रहे हैं लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, बातचीत इस चीज़ में हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये एक आदमी की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, घर के मामले में तो होना चाहिए। है ना? देखो अगर मेरी बेटी है, उसको पीरियड्स है, उसकी माँ कहीं बिजी है और मैं इस बात पे छोड़ दूँ कि तेरी माँ तो है नहीं, मैं कैसे लेके आऊँ, तो ये चीज़ गलत है नहीं? नहीं, गलत है। तो ये धारणा है, जैसे आपने देखा होगा पीरियड्स हो रहे हैं किचन में नहीं जाना, पीरियड्स हो रहे हैं पूजा में नहीं बैठना, ये सब क्या है? ये तो पुरानी रीत के हिसाब से चल रहे हैं। हमारे तो कुमाऊं में वो रसोई के अंदर नहीं आते। इसी चीज़ों के अगेंस्ट तो हमारा कैंपेन है पूरा। देखो लड़की जब पैदा होती है उसको देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। हाँ, पूरा पूरा। अब अगर देवी माँ को पीरियड्स है, ठीक है, तो आप उसको किचन में जाने से कैसे रोकते हो? देवी तो वो तब भी है, देवी जब रजस्वला हुई तभी तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर पीरियड्स ही नहीं होंगे तो पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ेगी? घर का वंश ही खत्म हो जाएगा। नहीं, वो तो है, लेकिन ये है कि वंश चलाने वाली को किचन में जाने से रोकना कहाँ तक ठीक है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है ठीक। तो आप अग्री करते हैं कि जितनी भी कुरीतियाँ इनको ख़त्म करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मंदिर नहीं जाना ये वो। अगर तुम खुद मानना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन घर पे कभी किसी ने मना नहीं किया कि नहीं जाना। हाँ, हमारी फैमिली में था कि लाइक पीकल को टच नहीं करना है, वो ख़राब हो जाएगा, और मंदिर नहीं जाना है। उतना नहीं था कि अगर तुमको किचन में भी एंटर नहीं करना है या कुछ करना ही नहीं है, तुम घर में घूम नहीं सकते, उतना सब कुछ नहीं था। बट बेसिक जो रहता है कि मंदिर नहीं जाना और वो सब कुछ चीज़ें थी। नो, फॉर रेस्ट पर्पस की वैलिड है, बट जैसे कि कस्टम्स चल रहे हैं, रिचुअल्स, इनको नहीं होना चाहिए। मम्मी क्या होती है कि डू नॉट टच पिकल्स एंड ऑल, बट आई टच, इट डजंट हैपन एनीथिंग। एक पहले होता था ये सारी चीज़, बट अभी एज ऑफ नाउ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। आपसे पहले अभी कैमरे में हमारे साथ 4 लड़कियां थी, वो बोल के गई हमारे घर में होता है। अब भी 4 लड़कियां बोल के गई। आपसे पहले आदमी तो आप ही हो। मंदिर नहीं जाते हम किचन में एंटर नहीं करते। जो लेडी थी इसने बोला मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। सर कहाँ जी रहे हैं आप? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। आप खंडन करते हैं इन चीज़ों का? इन चीज़ों का मैं नहीं मानता, दिस इज़ ऑल बुलशिट। ऐसा कुछ है कि मेल मेंबर भी पैड्स ला सकते हैं? हाँ, लेके आते हैं, ला सकते हैं। हाँ, लेके आते हैं। मेरे आपके घर में ऐसा है या लेडीज़ ही लाती है सामान? नहीं, ऑब्वियसली वही लाती हैं, क्योंकि उनको यूज़ करना होता है। हम तो जाके पूछते नहीं है ना कि आपके स्टार्ट हो गए या फिर नहीं, तो वो जाहिर सी बात है वो खुद लाएंगे। उनको क्योंकि ज़रूरत जब उनको समझ में आता है तो वो ले लेती हैं। कभी ऐसा हो कि तबीयत खराब हो, मैं नहीं जा पा रही, आज तो लिया? हम लोग अवेलेबल नहीं होते घर पे, तो जो भी चीज़ें होती हैं उनको अथॉरिटी होती है कि वो जाके खुद से ले लें। ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली ये हाइजीन की वजह से होता है, एंड समटाइम काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी होते हैं इसके। को जो पता आप मेरे को वो बता दो, हम इसमें एडिट लगा देंगे, कुछ सही नहीं होगा, डरना नहीं है बिल्कुल। सो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इंडिया में पीएम जन औषधि केंद्र होते हैं, सुना है? मतलब सुना नहीं है, पर हाँ थोड़ा पता है। जन औषधि केंद्र होते हैं और लाइक ये पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी रहते हैं। तो ये जो पैड्स होते हैं मैम, ये 10 पैड की कॉस्ट होती है 10 रुपये, 1 रुपये का एक पैड है। एंड अच्छी क्वालिटी के हमने कई लोग, हम सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। देहरादून में एक जगह है दून यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमने वहाँ गर्ल्स को दिया था यूज़ करने के लिए, ठीक ठाक रिपोर्ट थी इसकी। फ्रेगनेंस यूज़ नहीं कर रहे तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो 10 पैड की कॉस्ट 10 रुपये। तो व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट वर्थ? या वर्थ है। तो फिर तो पैड्स ही यूज़ करने चाहिए। जो लोग आज भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक 10-20 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं ना महीने के अपने ऊपर। हाँ, खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैड्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, लाइक ईचिंग और ये सब रैशेस। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है पैड का कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अभी भी जहाँ दबे हैं वो दबे ही हुए हैं। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव आपको लगता है? और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक डिसएडवांटेज है। मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ होते हैं। मेंस्ट्रुअल कप तो लोग यूज़ ही नहीं कर रहे, उसको तो वर्जिनिटी इशू से जोड़ देते हैं लोग। हाँ, ये भी है कि हमने मतलब स्कूल्स में कॉलेज में बोला इसके बारे में कि वाई डोंट यूज़ मेंस्ट्रुअल कप। नहीं सर, वो तो वर्जिनिटी ब्रेक हो जाएगी सर। सब लैक ऑफ नॉलेज है ना। विच इज़ बेटर, पैड और कपड़ा? बट बट आपको पता है कई लोग आज भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे करते हैं। तो सर जैसे हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, हमें और अगर आगे बढ़ना हो तो इसके लिए क्या इनपुट्स आप सजेशन दे सकते हैं? हमारा मिशन कैसे सक्सेसफुल हो? और आपने इस तरीके से और भी जगह जाके किया होगा, जैसे आप अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने कैंप वगैरह भी लगाए होंगे या कैनोपी वगैरह भी अपनी लगाई होंगी, या अवेयरनेस वगैरह के लिए छोटे छोटे गांव में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इसमें। तो सर आपके हिसाब से यूथ को क्या करना चाहिए किसी ऐसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रही है? देखो, आई थिंक यू आर डूइंग गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर। तो ये जो कर रहे हैं, पहला। दूसरा तो जैसे अभी आपने किया, आप हमसे बात कर रहे हैं,
ये भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं। और ऐसे ही जैसे आपने मेरे से बात किया, आपने थोड़ी चीज़ें मेरे को बताई, आई थिंक मेरे को भी सेम करना चाहिए लोगों पे अवेयरनेस करने के लिए। पैड्स फ्री होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? फॉर ऑल, नॉट फॉर दी मतलब गरीब वर्ग। नहीं, फॉर ऑल का तो मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए होना चाहिए कि ठीक है वो पे कर रहे हैं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट उनके लिए होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम जो अफोर्ड कर रहे हैं वो लड़कियां अलग थोड़ी है। देखो अब वो कमा रही है लड़की, तो उसमें उसकी गलती थोड़ी है, पर है तो लड़की। अगर बिल्कुल फ्री ना करे तो एटलीस्ट ये हो कि बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट हो, कि सब कुछ ले सकें, क्योंकि खाना भी खा ही रहे हैं सब लोग, वो ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है। आपके आसपास अगर कोई नीडी पर्सन हो तो आप उसको प्लीज़ डोनेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नाइस मीट विद यू। सेम हियर। एंड यू आर अगेन डूइंग गुड जॉब। आज हमारे द बेटर प्लैनेट राइड का 5वां दिन था, जो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है। आज सीपी में हमने लगभग 50 लोगों से बात की, उनके इनपुट्स लिए, सजेशंस लिए और जाना कि किस टाइप की टबूज़ को वो अपने घर में फील करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उनसे हमने बात करी, उनसे जाना कि उनको कितना नॉलेज है, किस टाइप की अवेयरनेस की ज़रूरत है मार्केट में अभी। तब उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि यार यूथ के थ्रू ये चीज़ ज़्यादा बेटर फैलेगी, बिकॉज जो एल्डरली पीपल हैं दे आर स्टिक विद देयर ओल्ड वैल्यूज़। यूथ डिसाइड कर सकता है कि अचार खाएंगे नहीं खाएंगे, पूजा करेंगे नहीं करेंगे। सेम वे यूथ को अवेयरनेस दी गई थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि आप अपने घर पर भी शेयर करें। कुछ मेल थे एंड द मेल मेजॉरिटी वाज क्वाइट गुड। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि हाँ मेरी एक भाभी थी, उनको भी ऐसे ऐसे हुआ था एंड वो काफ़ी फेटल हो गया तो उनको हम बचा नहीं पाए। लेकिन अब जितने भी हमारे घर के मेंबर्स हैं तो दे आर क्वाइट अपडेटेड ऑन ब्रेस्ट कैंसर एंड टाइम टू टाइम मेमोग्राफी कराते हैं। दे वर एक्चुअली अवेयर अबाउट HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि हमने स्टार्टिंग में आई थिंक 20-25 लोगों से पूछा एंड दे वर ऑल ब्लैंक, उनको पता नहीं था क्या है। तो इसको ओवरकम करने के लिए अवेयरनेस ड्राइव्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पुलिस वाली मैम से भी हमने मिले, रीना जी से, तो उन्होंने बताया वो भोपाल से हैं, उन्होंने वहाँ भोपाल हमें बुलाया है। शी सेड कि वो आदिवासी एरिया है एंड शी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि ये चीज़ उनके गांव तक पहुँचे प्रॉपर। उन्होंने पूरी टीम को थैंक भी किया, अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब कोई लोग कहते हैं ना कि आप अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, तो उस दिन लगता है कि चलो एक टाइम का खाना मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये वाला जो मोटिवेशन है ना, इसकी भूख ख़त्म नहीं होती, ये चाहिए होता है। अब कल हम जाएंगे नोएडा, देन उसके बाद गुड़गांव। तो बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फ्रेश स्टार्ट के साथ एक नए व्लॉग में। पूरे डे का अपडेट आपको मिलता रहेगा ऐसे ही, और आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर बना रहे हैं तो, और नहीं बना रहे तो बना दो, कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसमें।